इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली एनसीआर इलाके में अपना परचम लहराने वाली समाजसेवी संस्था नवनिर्माण फाउंडेशन ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता साबित करते हुए निर्धन परिवार के कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। अपनी युवा हो रही कन्या की विवाह को लेकर चिंतित प्रतापनगर दिल्ली निवासी स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी, जो कि आर्थिक समस्याओं से जूझ रही थी, ने पुत्री नीलू का रिश्ता तनिष्क पुत्र स्वर्गीय रमेश ग्राम मिटकली जिला गाजियाबाद से तय करने के बाद नवनिर्माण फाउंडेशन के शिव विहार स्थित कार्यालय पर संपर्क किया। वहां मौजूद संस्था के अध्यक्ष बीएन झा और सचिव मधु शर्मा ने आर्थिक रूप से लाचार मां की भरपूर मदद करने का आश्वासन दिया और अंत में 20 फरवरी 2026 को अपने अभिन्न साथियों में महासचिव शालिनी झा, राष्ट्रीय सचिव मधु शर्मा, पूनम देवी, रेणु सिंह, मुरारी झा सहित समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के प्रयास से हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष बीएन झा ने कहा, यह हमारे द्वारा कराया गया पहला विवाह नहीं है। इसके पूर्व भी विगत 12 वर्षों में हमने उन अनेकों युवा बच्चों के विवाह संपन्न कराए हैं जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर थे या जिनके पिता का निधन हो चुका था। यही नहीं, हमारी संस्था आए दिन गरीबों, मजलूमों और दिव्यांगों को उनकी जरूरतों के उपकरण मुहैया कराती रही है। ये जनहितकारी कार्य हम अपने अभिन्न साथियों के सहयोग से हमेशा करते रहेंगे। देखिए आज की रिपोर्ट। नवनिर्माण फाउंडेशन पूरे क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। यहाँ तक कि आप गरीबों, मजलूमों के साथ हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। जैसे कि विवाह समारोह हैं, उन परिवारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं जो अनाथ हैं, उन परिवारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं जो निर्धन हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में आपने एक विवाह संपन्न कराया है, उस विवाह को लेकर के। अभी 20 फरवरी को ही शादी कराया हूँ। उस लड़की के माँ आई थी, किसी के कहने पर ये एनजीओ आपका योगदान करे। रोती बिलखती आई, अपनी कहानी बताई। मैंने उसके घर का इंक्वायरी किया कि वाकई में उसकी स्थिति खराब डाउन है। एनजीओ के सेक्रेटरी को भेजा, मैं खुद भी गया। जानकारी लेने के बाद पता चला कि वाकई में उसकी स्थिति खराब है। मैंने उसकी शादी का पूरा खर्च अपने संस्था के द्वारा, संस्था का कोई बजट नहीं देता, हम लोग आपस में ही डोनेशन कर देते हैं और डोनेशन करके उसको शादी का खर्चा संपन्न कराया। और जो भी कन्यादान में देना था, जितनी भी सामग्री, उसको भी वहीं मौजूद होकर लड़की को दिया। तिलक दहेज का सामान का मतलब ही नहीं होता, हम उसको कन्यादान कहते हैं। अच्छा, ये विवाह जो कराते हैं ये किस तरीके से कराते हैं? क्या लड़की के लिए लड़का भी खुद आप देखते हैं या परिवार देख लेता है? ऐसा है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वो आदमी आते हैं 80-90% जो लड़की वाले लड़का खुद देख लेते हैं। लड़की वाला लड़का खुद देख लेते हैं, फिर भी हम लड़का को बुला के इंटरव्यू लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ताकि लड़का ये महसूस करे कि हम गलत कोई स्टेप न लें और उसके दोनों की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शादियाँ कराते हैं। और कुछ लड़कियां ऐसे भी हैं कि जिसके पास लड़का का व्यवस्था नहीं है, तो लड़की वाले भी आए और कहें हमें लड़का चाहिए, तो हमारी संस्था में लड़का भी उपलब्ध हो जाता है। जो कोई आता है दोनों को मिला देता हूँ आपस में कि आप लोग आपस में पसंद कर लें। एनजीओ की जिम्मेवारी ये मत करना कि आप जबरदस्ती शादी करवाएं, फिर अपने आप पसंद करते हैं, शादियाँ हो जाती हैं। शादी का खर्च लड़की को पूरा देते हैं, लड़का को हम कुछ नहीं देते। लड़की को देने में जो लड़का का वस्त्र, कपड़ा, लड़का, यही जो होता है सिंपल सी चीज यही देते हैं। लड़की को पूरा दहेज एवं की नीचे से ऊपर तक का जो भी ऑर्नामेंट है, कपड़ा, लड़का, पलंग,
कुर्सी मेज, जो उनके जरूरतों का सामान है, हाँ। रोजमर्रा की जरूरत, रोजमर्रा वो संस्था देती है। जी। संस्था ऐसे और कौन से काम कराती जी जो जनहित में होते हैं? संस्था ये होता है, कोई महिलाएं विधवा हो गई, किसी भी उम्र को हो, 18 साल से ऊपर शादीशुदा, वो अगर 1 साल के अंदर हमारे संस्था में आ गया तो उसको राहत सामग्री के लिए भारत सरकार से या दिल्ली सरकार से जी जी 20,000 रुपये का डोनेशन सरकार से आग्रह करके फॉर्म सबमिट करा के उसको दिलाते हैं। उसके बाद विडो पेंशन फिलहाल जो दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है 2,500 रुपये पर मंथ, वो दिलाते हैं। ये विडो के लिए। हैंडीकैप आदमी आए जिसका 40% से एबव हैंडीकैप सर्टिफिकेट है जी, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, वो आप लोग ढूंढ करके लाइए, उसका पेंशन दिलाएंगे 4 महीने के अंदर दिल्ली सरकार से उसको उनका भी 2,500 पेंशन मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक पेंशन 12-13 साल से बंद है, अभी तक नहीं खुली है। वरिष्ठ नागरिक बहुत आते हैं, बेचारे परेशान हैं। सरकार से मैं बहुत आग्रह किया हूँ, मीडिया के माध्यम से भी पत्राचार भी किया हूँ, नहीं सुना गया। ये हो गया गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ही नहीं सुना। उसके बाद राशन जो देती है सरकार 5 किलो 10 किलो कुछ भी दे दे, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। बहुत सस्ता राशन है, क्या वो पैसे से भी राशन खरीद सकता है? राशन कार्ड प्रोवाइड करें। जिसको आपने आधार कार्ड दिया दिल्ली का, जिसको पहचान पत्र वोटर कार्ड है दिल्ली का, उसको दिल्ली में राशन कार्ड जरूर बनना चाहिए। ये भी 15-20 साल से राशन कार्ड नहीं बन रही, चाहे वो केजरीवाल जी का सरकार था या रेखा गुप्ता की सरकार है, कोई मदद नहीं कर रहे। मैं क्या कहा जाए, हमारा एक सामाजिक संस्था है, कोई राजनीतिक संस्था तो है नहीं कि हम पार्लियामेंट में इनके खिलाफ प्रदर्शन करें। अच्छा ये झा साहब, आप इन सब कार्यों के लिए संसाधन कहाँ से जरूर उपलब्ध कराते हैं? इन सब कार्यों के लिए जो हमारे कुछ सदस्य होते हैं, भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये पर ईयर प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क रखा जी। 500 रुपये में उसके आई कार्ड बनाने में मिनिमम कम से कम 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, बचते हैं एक आदमी से 350 रुपये। वो राशि रहती है, वो राशि प्लस फिर हम लोग, मैं जैसे मैं अध्यक्ष हूँ, रेलवे से रिटायर्ड पेंशनर हूँ, मैं कुछ अधिक राशि देता हूँ, प्रति माह जमा करता हूँ। हमारे कोई पदाधिकारी हैं, केंद्रीय पदाधिकारी, कहने का मतलब जो आपके पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं और कुछ समाज सेवी हैं, वो सब मिल करके इसको निभाते हैं। हाँ, समाज सेवी संस्था भी है, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं नीचे लेवल का, विधानसभा के लेवल का, काउंसिलर लेवल का, कुछ बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, जहाँ जिनका जान पहचान है। बिना जान पहचान वाले के पास तो जा नहीं जाता। अब वो देखते हैं कि काम किया है तो बेचारे कुछ अपनी इच्छा अनुसार डोनेट कर देते हैं, यही राशि से हम शादी कराते हैं। मैं तो ढूंढता हूँ कि लड़की लाओ, शादी कराओ, खर्चा लो। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? शादी के बारे में क्षेत्र के लोगों को मैं अपने आप पब्लिसिटी करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक लड़की को लाइए जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, उसके माँ को बाप को प्रचार कीजिए कहीं, जिसके पिता मौजूद है। ये नहीं कि विधवा औरत को हस्बैंड है भी, फिर भी वो कमाने में उतना सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है, उसको इंक्वायरी करके उसको भी हम मदद करेंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।